हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं और एक नया चैप्टर। तो आज के क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं जिस चैप्टर को, उस चैप्टर का नाम है जावा प्रोग्रामिंग। तो जावा प्रोग्रामिंग को जबकि आज फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास में पहले हम जानेंगे ये जावा प्रोग्रामिंग है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं ये जावा प्रोग्रामिंग है क्या। ओके, तो जैसे कि सपोज मुझे आपके साथ कुछ बात करना हो, मुझे आपके साथ कम्युनिकेट करना हो, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज आपके साथ शेयर करना है, मुझे मेरा फीलिंग्स आपके साथ शेयर करना है, तो उसके लिए मीडियम के हिसाब से हम किसको यूज करते हैं? लैंग्वेज। जो लैंग्वेज आपको भी समझ आता हो, जो लैंग्वेज मुझे भी समझ आता हो, उसी तरह का लैंग्वेज हम यूज करते हैं एक मीडियम के हिसाब से अपने पॉइंट ऑफ व्यूज, अपने फीलिंग्स को एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए। तो वैसे ही अगर मुझे कंप्यूटर सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करना है तो ऐसा कोई लैंग्वेज चाहिए जिस लैंग्वेज को यूज करके हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। ओके, टू कम्युनिकेट विथ ए कंप्यूटर वी नीड ए लैंग्वेज व्हिच ए कंप्यूटर अंडरस्टैंड। जिस तरह का लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ आता हो उसी तरह का लैंग्वेज हमें यूज करना जरूरी है अगर हमें कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है तो। ओके, तो जैसे कि हम जानते हैं कंप्यूटर एक वर्सेटाइल मशीन है। वर्सेटाइल मशीन मतलब जिसको यूज करके हम छोटे छोटे टास्क से लेके बड़े बड़े टास्क तक हर तरह का टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। कंप्यूटर इज अ वर्सेटाइल मशीन कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग different tasks from very simple mathematical operation to complex mathematical calculations and from simple designs to multimedia animations। कंप्यूटर एक वर्सेटाइल मशीन है जिसको यूज करके हम छोटे छोटे सिंपल कैलकुलेशंस से लेके बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस तक सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल डिजाइनिंग से लेके मल्टीमीडिया एनिमेशंस डिजाइनिंग तक हम वहां पे डिजाइन कर सकते हैं। कंप्यूटर एक ऐसा सिस्टम है जिसको यूज करके मल्टीपल नंबर ऑफ टास्क इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो ए कंप्यूटर परफॉर्म्स ए सीरीज ऑफ प्रीडिफाइंड जॉब्स एज पर द इंस्ट्रक्शन फेड इनटू इट। जैसे कि हम जानते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है, वो अपने मर्जी से कुछ नहीं करता, जबकि वह मशीन है। उसको हम जिस हिसाब से इंस्ट्रक्शन देंगे उन्हीं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके वो काम करेगा। ओके, सो कंप्यूटर परफॉर्म करता है जो जॉब, वो जॉब कैसे परफॉर्म करता है, उस जिस हिसाब से हम उसको इंस्ट्रक्शन फीड किए होते हैं या फिर जिस हिसाब से हम उसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किए होते हैं उसी हिसाब से वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है कंप्यूटर सिस्टम में। तो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं कुछ स्पेसिफिक टास्क या फिर कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, उस स्टेप ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। A set of such structured instruction is called a program, which tells the computer what to do. एक कंप्यूटर जबकि मशीन है तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे तब जाके कंप्यूटर काम करेगा। तो कंप्यूटर को जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम प्रोवाइड करते हैं, जिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके कंप्यूटर क्या करना है जानता है और उसी हिसाब से टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, उसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं? उसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं प्रोग्राम। ओके, और उसी प्रोग्राम को लिखने के प्रोसेस को या फिर उन्हीं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को लिखने के प्रोसेस को कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज को यूज करके हम क्या करेंगे? उन प्रोग्राम्स को लिखेंगे। हम जो प्रोग्राम लिखेंगे या फिर कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे किस लैंग्वेज में प्रोवाइड करेंगे? जिस तरह का लैंग्वेज कंप्यूटर समझ पाता हो, और जिस तरह का लैंग्वेज कंप्यूटर समझ पाता है उस तरह के लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर लैंग्वेज। ओके, सो द प्रोसेस ऑफ राइटिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन इन ए कंप्यूटर लैंग्वेज इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। प्रोग्राम क्या है? द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन व्हाट वी प्रोवाइड टू ए कंप्यूटर। कंप्यूटर को हम जिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोवाइड करते हैं उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं प्रोग्राम, और उसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को लिखने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग। जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूं लिखो, तो आप राइट करोगे, तो आप जो राइट करोगे, राइट करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? राइटिंग। सिमिलरली प्रोग्राम आपको करना है तो प्रोग्राम लिखने के प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? प्रोग्रामिंग। और जो प्रोग्राम लिखता है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोग्रामर। जैसे कि जो ड्राइव करता है उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइवर। वैसे द पर्सन हु राइट्स सच प्रोग्राम्स इज नोन एज प्रोग्रामर और कोडर। जो प्रोग्राम लिखता है उसको क्या बोलेंगे? प्रोग्रामर या फिर कोडर। तो समझ आ गया प्रोग्राम क्या है, प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामर क्या है। प्रोग्राम वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए। उन इंस्ट्रक्शन को या फिर उन प्रोग्राम को लिखने के प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग। और जो पर्सन वो प्रोग्रामिंग करता है या फिर प्रोग्राम लिखता है उस पर्सन को हम बोलते हैं प्रोग्रामर या फिर कोडर। ओके, तो यहाँ पे कंप्यूटर को प्रोग्राम प्रोवाइड करने के लिए हम वहां पे कोई ना कोई तरह का कंप्यूटर लैंग्वेज यूज करते होंगे, जिस तरह का कंप्यूटर लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ आए। तो उस तरह के कंप्यूटर लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
द लैंग्वेज यूज्ड इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम, जिस तरह का लैंग्वेज हम यूज करते हैं कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए, उस तरह के लैंग्वेज को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्राम क्या है, प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामर किसको बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसको बोलते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अगर एग्जांपल देखें तो सी, सी प्लस प्लस, जावा, कोबल, पास्कल, फोर्ट्रैन, पाइथन, ये कुछ एग्जांपल्स हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, जिन लैंग्वेज को यूज करके हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं लिख के, फिर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं लिख के, जिन सेट ऑफ प्रोग्राम या फिर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके कंप्यूटर क्या करता है, टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे अब तक हमने क्या समझा कि जावा क्या है। अगर आपको सिंपल तरीके से कोई पूछे व्हाट इज जावा, इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाय यूजिंग व्हिच we can write program and give instruction to the computer to perform some specific task. Okay, जावा एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिस तरह के लैंग्वेज को यूज करके हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिख सकते हैं और कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिख के कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं कि कंप्यूटर को किस तरह का टास्क या फिर किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके जो पर्सन प्रोग्राम लिखेगा उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, प्रोग्रामर। और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके प्रोग्राम लिखने के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, प्रोग्रामिंग। और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके जो हम जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखेंगे जिसको हम बोलते हैं क्या, प्रोग्राम। ओके, जिसको हम बोलते हैं जावा प्रोग्राम। तो अब तक हमने ये समझा कि जावा क्या है, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिस तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम लिख सकते हैं या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, जिन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और कम्युनिकेट करके कंप्यूटर को यह बता सकते हैं कि हमें किस तरह का टास्क या फिर किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना है कंप्यूटर को यूज करके, जिसके द्वारा कंप्यूटर उन्हीं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके उसी तरह का टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और ऑपरेशन परफॉर्म करके हमें जिस तरह का रिजल्ट या फिर आउटपुट चाहिए उसी तरह का रिजल्ट या फिर उसी तरह का आउटपुट हमें रिटर्न करेगा या फिर प्रोवाइड करेगा। तो आज के क्लास हमारा जबकि इंट्रोडक्शन क्लास था, तो आज के क्लास में बस हमने ये जाना कि जैसे कि पर्सन टू पर्सन अगर हमें कम्युनिकेट करना है तो वहां पे मीडियम के हिसाब से हम लैंग्वेज को जैसे यूज करते हैं, वैसे ही अगर एक पर्सन कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है तो उस तरह का लैंग्वेज वहां पे यूज करना जरूरी है जिस तरह का लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ आता है। और उसी तरह के लैंग्वेज को हम सिंपल तरीके से कंप्यूटर लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो हम जैसे कि जानते हैं कंप्यूटर एक वर्सेटाइल मशीन है, वो छोटे छोटे टास्क से लेकर बड़ा बड़ा टास्क, हर तरह का टास्क परफॉर्म कर सकता है। बट जबकि कंप्यूटर एक मशीन है, कंप्यूटर टास्क तब परफॉर्म करेगा जब हम कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे, उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके कंप्यूटर काम करेगा। तो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करके कंप्यूटर को कुछ टास्क प्रोवाइड करने के लिए ताकि कंप्यूटर कुछ टास्क परफॉर्म करे और हमें रिजल्ट प्रोवाइड करे, उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम। और उन्हीं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर प्रोग्राम को लिखने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग। और जो उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर प्रोग्राम को लिखता है उनको बोलते हैं प्रोग्रामर या फिर कोडर। और उन्हीं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर प्रोग्राम को लिखने के लिए हम जिस तरह के कंप्यूटर लैंग्वेज को यूज करते हैं, हमें क्या लिखना है, प्रोग्राम लिखना है। तो कंप्यूटर के लिए अगर हमें प्रोग्राम लिखना है तो प्रोग्राम लिखने के लिए हम किस तरह के लैंग्वेज को यूज करेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो वहां पे जावा एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, फोर्ट्रैन, पास्कल, ये सब एक एक तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज करके हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। और कम्युनिकेट करके कंप्यूटर को यह बता सकते हैं कि कंप्यूटर को यूज करके हमें किस तरह का टास्क परफॉर्म करना है, और बताने के बाद कंप्यूटर उसी तरह का टास्क परफॉर्म करके हमें जिस तरह का रिजल्ट चाहिए उसी तरह का रिजल्ट एज ए आउटपुट हमें रिटर्न करता है। बस इतना डिस्कस किया है आज के क्लास में हमने। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे फिर और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।